बाबूजी आप यहाँ पे कोड़िए, मैं जाके मेढ़ी के पास कोड़ता हूँ। हाँ हाँ जा बेटा, मेढ़ी थोड़ा सा बढ़ा के काटना। वो साला बगल वाला पूरा मेढ़ी काट के आधा खेत अपने में कर लिया है। बाबूजी आप बस देखते रहिए, मेढ़ी काट के उसका पूरा खेत ही अपने खेत में कर लेता हूँ। अरे वाह बेटे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जा जा, लगता है आज मेरा एक आध दो डिसमिल जमीन बेची हो जाएगा। अरे वाह। तुम दोनों बाप बेटा को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम दोनों ने मेढ़ी काट काट के मेरा आधा खेत अपने खेत में मिला लिया है। तू रुक, तूने मेरे बेटे को मारा कैसे? तूने मेरे बाबूजी को मारा? मारिए बाबूजी मारिए, एकदम साले को बकायदे से तोड़ दीजिए। आके तू भी मार, ये हमारे अकेले का मन का नहीं है। बड़ी लंबा चौड़ा आदमी है, बड़ी ताकतवर है। हाँ हाँ बाबूजी रुकिए, आते हैं। आजा बेटा तू भी आजा, आज बाप बेटे दोनों को तोड़ूंगा। आज तो तूने मुझे मार दिया, अब इसका फैसला कल भरी पंचायत में होगा। हाँ हाँ बुला लेना, देखेंगे पंचायत में। पहले हमारे खेत से दफा हो, अपने खेत में जाके बात कर हमसे। चल भाग। जोधन, इस बार जौन है गर्मी बहुत पड़ा है और गर्मी पड़ने की वजह से धान का सारा बिया जल गया है। आप ही का जल गया भैया, हमारा तो फर्स्ट क्लास है। करूँ कैसे, सबका बिया तो जल गया है, तुम्हारा कैसे नहीं जला? हम जो है भैया तरीके से काम किए हैं। बिया डालने से पहले खेत में पानी चला दिए थे, फिर बिया डाले हैं और उसको सूखने नहीं दिए हैं। टाइम टू टाइम पानी देते रहे। हाँ, तब तुम्हारा बिया नहीं जला। शंकर भैया आपका लड़का है ना, ये शहर गया था पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, कल ही आया है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, एकदम बुद्धिमान हो गया है। बुला के एक सवाल हम ही पूछ लें क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, बुला के पूछ लो। ए बाबू, ए इधर आओ। अरे खड़े काहे हो, बैठो। अरे नहीं चाचा, बैठेंगे नहीं, बहुत जोर से लगा है, जाने दीजिए। अरे यार अभी जाना, लगता है तुम हमको पहचान नहीं रहे हो। जब तुम छोटे से थे, हम तुम्हारे घर पे जाते थे, वो गोद में खिलाते थे, तुम हमारे ऊपर पेशाब करके भाग जाते थे। अरे चाचा जाने दीजिए, नहीं तो अब हक देंगे। अरे शंकर भैया, आपका लौंडा तो बहुत गांडू है। बैठ नीचे, चल बैठ, बैठ नीचे। तुमको जाने देंगे, पर उससे पहले तुमको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ जल्दी पूछिए। हाँ तो बताओ, के नवाई 4। बताओ बताओ। ये भी कोई प्रश्न है? दूसरा कुछ पूछिए। ओहो, अच्छा तो रुको, तब 1.5 का पहाड़ा ही सुना दो। ए बेटा सुना दो यार, बेइज्जती मत कराओ। अरे नहीं बाबूजी, हमको ये सब पढ़ाया नहीं गया, तो हम कहाँ से बता दें? हमको नहीं मालूम, हम कहाँ बताएं? अरे शंकर भैया, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। पूरा का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया आपका। एक नंबर निकला ही तो। चूतिया, इसीलिए तुझे पढ़ने भेजा था, पर पैसा बर्बाद कर रहा है। बाबूजी हक दिए, अब कौन धुलेगा? बनिए धुल दो यार। अरे शंकर भैया, अब गांड मत धुलवाइए हमसे, आपका लड़का हाथ धुलिए। हे पानी उठा, चल भाग यहाँ से, जो धुल गया किनारे से। तू जो था ना, कौन कौन क्वेश्चन पूछता है यार, लड़के कैसे जवाब देंगे? चल भागते हूँ। जोधन, तुम्हारी वजह से कल बहुत मार खाए थे। ये मतलब का क्वेश्चन पूछते हो? रुको, आज मैं तुमको समझाता हूँ। कौन था बे, कौन था?
हैं? बताओ, भरे गांव में बोरा उठा के मार दिया। वो देखो बेटा, सरपंच जी आ रहे हैं, अपनी ही बात सुनेंगे। सरपंच जी, सरपंच जी, पंचायत में तो बताओ क्या दिक्कत हो गया जोगिंदर और भोलू के बीच? सरपंच जी, चुप, चल बैठ। सरपंच जी, सरपंच जी। चुप, चल तू भी बैठ। तू बता जोगिंदर, क्या हुआ था? सरपंच जी, हम और हमारे बेटे खेत में काम कर रहे थे और ये भोलू आकर हम दोनों को मारने लगा। अब चुप, ये क्यों नहीं बताता कि मेरी काट काट के मेरा पूरा खेत अपने खेत में कर लिए हो तुम दोनों बाप बेटा? हाँ हाँ, ये बात तो एकदम सही है जोगिंदर, तू एक नंबर का मेढ़ी कटवा है। ये बात हम गांव के बहुत लोगों के मुंह से सुने हैं। सरपंच जी, हम मानते हैं मेढ़ी कटवा है, लेकिन इस बार मेढ़ी हम नहीं काटे हैं, मेढ़ी यही काटा है। बस झूठ बोलोगे, इस सरपंच जी के सामने पट्टा के कचर देंगे, बुद्धि ठिकाना आएगी चच्चा। थक, चुप। अगर तुम दोनों अपना आपस का झगड़ा खत्म नहीं करोगे तो तुम दोनों की जमीन अगले 5 साल तक ये दोनों जोतेंगे। यहाँ गांव की पंचायत चल रही है, ये मेरी मुंह पे मारेंगे। पंचायत में कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। फिर अरे सरपंच जी, ऐसा मत करिए, हम लोग का झगड़ा खत्म हो गया। हम लोग झगड़ा कहाँ कर रहे थे, हम लोग तो वहाँ कुश्ती लड़ रहे थे। हम लोग तो भाई भाई हैं। अरे हाँ सरपंच जी, हम लोग कहाँ आपस में लड़ाई कर रहे थे, हम लोग तो आपस में मजाक कर रहे थे, और छोटी मोटी बात के लिए इन्हें जमीन दे देंगे आप। ये हुई ना बात। कभी से अकेले 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 बीड़ी पी रहे हो साले, हमें नहीं दे रहे हो। मुखिया जी लीजिए, पीजिए, गुस्सा मत होइए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। काजोधन, तुमको क्या हो गया बे? मुंह कहाँ छिपा के बैठे हो? अरे सरपंच जी, मुंह पे थोड़ा चोट लग गया है, सीढ़ी से गिर गए थे। सीढ़ी से? साले, झोपड़ी में तो तू रहता है, तो सीढ़ी से कैसे गिर गया बे? अब क्या बताएं सरपंच जी, गांव का कौनो तो आदमी हमको बोरा उड़ा के बहुत मारा है। माँ कसम, अगर पता चल गया ना सरपंच जी, तो मारते मारते उसकी हालत खराब कर देंगे। किसने पादा बे? किसने पादा? हैं? जोधन, तुम्हारा ही काम है साले। सरपंच जी पकड़ लिए आप, गलती से छूट गया महाराज। गलती से छूट गया? तबला 30 जमा कर इन लोग के पास। 30 रुपया सरपंच जी, हमें लगा बिना आवाज वाला है इसीलिए छोड़ दिए। बिना आवाज वाला होता तो 50 लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा मुश्किल होता है, सूंघ के पता लगाना पड़ता है कि किसने पादा। ठीक है सरपंच जी, 30 ला के जमा कर देंगे घर से। और ध्यान रहे, अगली बार ऐसी गलती पंचायत में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा सुनो, जरा हमारा एक काम कर दो, ये लो पैसे और एक बंडल बीड़ी ला दो। सुनो, किस पे जाओगे? जनार्दन की दुकान पे। जनार्दन की दुकान पे मत जाना, एकदम खराब बीड़ी लाए हैं। तुम जाना खेताऊ दादा की दुकान पे, एकदम एक नंबर का माल लेकर आए हैं। और दर्द की दवा? हाँ यार, चाहिए तो वो भी था, लेकिन रहने दो, बीड़ी मारेंगे सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। लगता है इसे एक आध बार और कूटना पड़ेगा, बहुत नौटंकी कर रहा है ये। क्या हुआ सरपंच जी, इतना तेजी में कहाँ? अरे यार, वो सरकार के लोग आए हैं, पता नहीं क्यों। सरकारी लोग? तब तो चलिए चलिए चलिए। क्या हो गया साहब, आपको क्या काम पड़ गया हमारे गांव में? आप ही इस गांव के मुखिया हैं? हम ही है मुखिया। बताइए। देखिए, आपके गांव से 50 मीटर छोड़ के सारी जमीनें सरकार की हैं। क्या फालतू बात कर रहे हैं? ये रहा नोटिस, और आज से आप लोग इस जमीन पर खेती करना बंद कर दीजिए। ऐसे कैसे खेती करना बंद कर दें? खेती करना बंद करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या?
और हम लोग अपनी जमीन सरकार को दे देंगे तो हम किसान लोग क्या करेंगे? हाँ बात तो सही है। ये सब मैं नहीं जानता, ऊपर से ऑर्डर है, जल्द से जल्द जमीनें खाली करा दें। सुनिए साहब, किसी साले के गांड में दम नहीं है कि वो हमारा गांव खाली कर दे। मुखिया जी, ये सरकार का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा, वरना सरकार आपके साथ जबरदस्ती भी कर सकती है। पर साहब ये तो सरासर मनमानी है। देखिए, आप लोगों को जमीन के बदले रकम भी मिलेगा। अबे कितना पैसा मिलेगा? हमारे लिए इस जमीन से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है और आप लोगों का तो काम ही यही है। हम लोगों से सस्ते दामों पर जमीन लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को महंगे दामों पर बेच देते हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे लोग इस जमीन के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। हाँ हाँ, हम मर जाएंगे लेकिन ये जमीन किसी को नहीं देंगे। ये धरती हमारी माता है। ये सब आपकी मर्जी है। अगर आप जमीन के बदले पैसे नहीं लेंगे तो सरकार आपकी जमीन वैसे ही ले लेगी। अरे ऐसे कैसे ले लेगी? ये सब मैं नहीं जानता। अब मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊँगा। सरपंच जी, इस जमीन के लिए हम लोग आपस में कितना मारपीट किए, लेकिन अंत में ये जमीन हम लोग के हाथ से निकल गई। भोलू, हमें माफ़ कर दो यार। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई चाचा जी, आप हमें भी माफ़ कर दीजिए। देखिए, अगर आप गांव वाले हमारा साथ देंगे तो हमें ज़मीन किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। चलिए हमारे साथ। चलिए। चलिए, नहीं जाने देंगे हम जमीन।